पाक में इसका जिक्र किया कि सुकून है कहां, सुकून मिलेगा कहां, इत्मीनान कहां होगा। शराब पीने से इत्मीनान हो जाएगा, होटल में जाके अय्याशी करने से इत्मीनान हो जाएगा। कहीं पहाड़ों में जो लोग जा रहे हैं, पहले जाने की टेंशन, फिर वहां खर्चे की टेंशन, फिर वापस आके फिर उसी जिंदगी में मुलव्विस हो जाने की टेंशन, तो सुकून कहां मिला। गए तो सुकून ढूंढने थे, रात को क्लब के अंदर 3 बजे तक क्लब के अंदर बदमाशी करते रहे, सुबह को जब घर पहुंचे और सो गए मरे हुए जानवर की तरह, दोपहर को फिर आंख खुली, अगला दिन बर्बाद हुआ। सुकून कहां है। जा तो सुकून की तलाश में रहे हो ना भाई। जो कुछ आप कर रहे हैं सुकून की तलाश में कर रहे हैं। महंगे महंगे मोबाइल खरीद रहे हैं, महंगे कपड़े, महंगी जूती, ब्रांड का पंगा पड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड होना चाहिए। क्या कोई इंसान अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी पगड़ी बांध के, अच्छी जूती पहन के, बेहतरीन गाड़ी में सवार होके, क्या वो अच्छा बन सकता है। अगर अच्छा बनने का यही किरदार था तो दुनिया के बड़े बड़े बदमाश और गुंडे बेहतरीन कपड़े पहन के आज के वली अल्लाह बन सकते थे। अगर आपने मियार यह बनाया है दुनिया का कि अच्छा बनने का मियार यह है कि जी कपड़े अच्छे होने चाहिए, अच्छा बनने का मियार है जी मीठा बोलता हो। बहुत सारे लोग सिर्फ झूठ बोलने के लिए मीठा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपना गम छुपाने के लिए हंसते हैं, बहुत सारे लोग अपनी असलियत को छुपाने के लिए सारा दिन तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब वो रात को अपने बिस्तर पर पहुंचते हैं, ये सारी कैटेगरियों के लोग, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन जब बिस्तर पे पहुंचते हैं नींद नहीं आती है। आप चले जाएं सड़क में कहीं किसी शहर के बीच चौराहे के, हमारे यहां भी यहां बिल्कुल करीब में जगरांव ब्रिज के नीचे आप चले जाइए, दोनों तरफ से गाड़ियां गुजरती होंगी, बीच में जो लाइन में लोग सोए हुए हैं ना, वो बेपरवाह होकर सोए हुए हैं, बेहतरीन नींद आ रही है उनको। उनके पास तो अच्छा बिस्तर नहीं है, एसी नहीं लगा हुआ, अच्छा खाना नहीं है, सुबह नाश्ते का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कपड़े हैं नहीं, तकिया नहीं है, बेपरवाह होकर सो रहे हैं। साथ से कभी ट्रक गुजर रहा है, कभी कारें गुजर रही हैं, शोर शराबा हो रहा है, फिर भी आंख नहीं खुलती। और यहां बेहतरीन कोठियों में बैठे हुए हैं, बेहतरीन बिस्तर लगे हुए हैं, 4-4 मुलाजिम बैठे हुए हैं, सारी रात करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। कई तो तंग तंग आके फंदा लगा लेते हैं वहीं अपने अरबोपति घरों के अंदर कि भाई हम तो जिंदगी से बेजार हो गए। भाई बेजार हुए क्यों हो, ऐसा हो क्यों रहा है, किया क्या तुमने ऐसा। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद कहिए सल्लल्लाहु 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 सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही आपको, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बयान किया दुनिया का, नबी अलैहि सलाम ने जिंदगी जीने का तरीका बताया। प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम ने उस राज से पर्दा उठाया और फरमाया दुनिया वालों जब भी देखना नीचे देखना, ऊपर नहीं देखना। यहां मरे जा रहे हैं अपने से ऊपर वाले को देख के कि पड़ोसी ने क्या बनाया हम भी वो बनाए, फलां ने ये कर लिया मैं अपने घर में अब क्या कर लूं, फलां ये सवारी ले आया मैं भी उससे बराबर की लेके आऊं, फलां अपने आप को ये बन के दिखा रहा है मैं भी वो बन के दिखाऊं। अल्लाह के बंदे खुदा की तकदीर के ऊपर तो राजी रहो। पहली बात कि जो दिलों का सुकून है, जो दिल का सुकून है बंदे के, कुरान पाक में इसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने किया, नबी अलैहि सलाम ने भी फरमाया, कुरान पाक ने भी फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र के अंदर मौजूद है। दिलों का सुकून रब का नाम लेने में छुपा हुआ है। दिलों का सुकून उस एक खुदा को याद करने में महफूज है। दिलों का सुकून जो है तभी तो आप ये देखें ना, जब हम कभी सफर करते हैं, कभी पहाड़ों में घूमने जाते हैं, कभी किसी देश में घूमने जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना जब घूम के आते हैं, आते ही पहली ये बात होती है कि हम थक गए हैं, मजा तो बहुत आया लेकिन थक गए हैं। लेकिन अगर कोई बंदा हज्जे बैतुल्लाह का सफर करे, अगर कोई बंदा उम्रे का सफर करे तो आके ये कहता है कि मैं तो अपने रब का घर देखने के बाद खुश हो गया हूं, और वो सुबह शाम दोपहर जो भी मिलेगा उसके साथ अपने रब के घर की बातें वही दोहराता रहेगा, क्योंकि दिल जो है वो नूर से मुनव्वर हो गया है। हम जो है दिलों का सुकून ढूंढते पए हैं फेसबुक में,
दिलों का सुकून ढूंढ रहे हैं व्हाट्सएप में। और भाई खुदा का वास्ता है, कभी 1-2 घंटे के लिए तो इससे जान छुड़ाओ। थोड़ा सा वक्त तो निकालो अपनी जात के लिए कि तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की बनाए हुए एक खूबसूरत शाहकार हो। अल्लाह ने आपको जिंदगी अता फरमाई और ये अल्लाह ताला की नेमत है आपके लिए। आपने क्या सोचा, जो आपका दिल चाहेगा आप करेंगे। आप अपने जिस्म से ज्यादती करेंगे, आप अपने जिस्म के ऊपर जुल्म करेंगे, आप अपने जिस्म पर नशा करेंगे, आप अपने जिस्म पर तशद्दुद करेंगे तो कोई पूछेगा नहीं, बिल्कुल पूछ होगी। ये जिस्म आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है और उसने रूह डाल के आपको इस दुनिया में भेजा। कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारी जुबान बंद करके अल्लाह हाथों और पैरों से पूछेंगे कि बता मेरे इस बंदे ने तेरा इस्तेमाल किया कैसे था। ये अल्लाह की अमानत है, ये जिसको अब बेसकून कर रखा है। अल्लाह का दिल, अल्लाह का जिक्र चाहते हैं, दिलों के अंदर अगर सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगर आपको रात को अच्छी नींद आ जाए, आपको अगर दिल में सुकून आ जाए, तो पहली बात के इस बात को मान लीजिए कि अल्लाह करीम ने आपको जहां रखा है वो सबसे बेहतर जगह है, सबसे बेहतर जगह है। क्योंकि हम लोग इस बात को मानते नहीं। हम कहते अच्छा अब मैं तो इस घर में हूं, ये साथ वाली कोठी मेरी होनी चाहिए। अच्छा मैं तो इस सवारी में हूं, वो बड़ी वाली सवारी मेरी होनी चाहिए। जो पहले लफ्ज़ शुक्र जो है, शुक्र कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करने वाले बंदे बने, अपने रब का शुक्र अदा करें कि इलाहुल आलमीन आपने जो मुझे दिया है मैं इस पर आपका शुक्रगुजार हूं, फिर आगे के लिए मेहनत करें। नबी अलैहिस्सलाम की जो तारीख है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो 63 साल जिंदगी है, एक भी जगह नबी अलैहिस्सलाम ने कोई भी शिकवा जो है वो अपने रब से नहीं किया है। किसी शिकवे का जिक्र हदीस पाक में नहीं आता। हमें तो जिंदगी से भी शिकवा है, घर वालों से भी शिकवा है, दोस्तों से भी शिकवा है, कारोबार के लोगों से भी शिकवा है, हुकूमत से भी शिकवा है। अपने आप से तो कोई शिकवा नहीं किया कभी हमने, अपनी तरफ तो कभी कोई तवज्जो नहीं दी। अगर बंदे को दिल का सुकून चाहिए होता तो बंदा पहले अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता, अपने रब का शुक्र अदा करता कि अल्लाह जहां आपने मुझे रखा है मैं तो करोड़ों लोगों से बेहतर हूं। बहुत सारे लोग सड़क पे सोते हैं, बहुत सारे लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जेलों के अंदर बंद हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों की आंखें नहीं है, बहुत सारे लोगों का दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारे लोग लाइलाज बीमारियों में मुब्तला हैं। और ये जो करोड़ों की तादाद के अंदर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, सेहतमंद होकर सड़कों पर चलते फिरते हैं, इनकी जुबान शिकवा करते हुए थकती नहीं। ये दूसरे को तकलीफ बनाने का प्लान करते हैं, कभी अपने रब का, अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं किया कि रब्बा तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तूने तो हमको करोड़ से बेहतर बनाया है। आप चले जाएं, जितनी मर्जी शराब पी लीजिए, जितना मर्जी घूम लीजिए, यारों की महफिलें लगाइए, नाचिए गाइए, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा किसी कीमत पर। अल्लाह ने सुकून अपने जिक्र में रखा है। जब तक अपने रब का नाम नहीं लोगे, इत्मीनान से बैठ के कुछ वक्त अपने रब के लिए नहीं निकालोगे और फिर रब के हुक्म के मुताबिक कभी अपने माँ के पैर दबाने में वक्त नहीं लगाते, कभी अपने किसी दुखी दर्द साथी का दुख दर्द बांटने के लिए वक्त नहीं लगाते, तो सुकून तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये सुकून पैसों से नहीं मिलता, ये सुकून अपने किरदार से कमाना पड़ता है, अपने किरदार से कमाना पड़ता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने सारे राज खोल खोल के बयान किए और फरमाया ईमान वालों, और फरमाया दुनिया के सारे लोगों नोट कर लो। या रसूलल्लाह क्या फरमाया कि अमल का दारो मदार नियत पर है। तुम नमाज पढ़ने दिखावे के लिए आओगे, सुकून नहीं मिलेगा। तुम नमाज अपने रब के लिए पढ़ने के लिए आओगे, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तुम सदका दिखावे के लिए करोगे, फायदा नहीं होगा। तुम सदका अपने रब की रिजा के लिए करोगे तो तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। तुम अपने पड़ोसी से ताल्लुक मतलब के लिए रखोगे, सुकून नहीं मिलेगा। तुम रब रसूल की रिजा के लिए अपने पड़ोसी की मदद करोगे तो तुम्हें सुकून हासिल हो जाएगा। अपने गिरेबान में हम लोग झांकते क्यों नहीं है? हैरत की बात है कि लोग दूसरों को शराबी कहते हैं, हैरत की बात है कि लोग दूसरों को अय्याश कहते हैं, हैरत की बात है कि जो यहां तो दुनिया में असल दस्तूर ये है कि जो पकड़ा जाए वही चोर है, वरना ये जितने चोर हैं सब आपस के अंदर मिले हुए हैं, ये कभी अपने आप को चोर कहने के लिए तैयार नहीं है। अपने आप को कोई डाकू नहीं जाने के लिए तैयार। पूछता क्यों नहीं इस दिल से कि कितनों की बेटियों के लिए गंदे इरादे अपने दिल के अंदर पाल रखे? इस दिल से पूछता क्यों नहीं कि कितनों के साथ बेईमानियां कर रखी? इस दिल से क्यों नहीं पूछते कि तूने अब तक कितने गुनाह किए? कब इसको राजी करोगे अपने रब के हुजूर तौबा करने के लिए? और जब तक इसको काबू नहीं कर लेते तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है भाई।
ये कहना आसान है, फलां बदमाश है, फलां बदमाश है। तुम क्या हो भाई? कभी अपनी पिछली जिंदगी की तरफ निगाह उठा के देखो तो सही। अगर देखोगे तो अल्लाह के हुजूर इस्तगफार करोगे, अगर देखोगे तो कुछ लोगों से माफी मांगोगे, अगर देखोगे तो कुछ लोगों की मिन्नत करके उनको राजी करोगे। मजहब का पहनावा, मजहब का लिबादा ओढ़ लेने से कोई बंदा नेक नहीं बन सकता है। कपड़े आपके किरदार की अलामत नहीं है, वो सिर्फ आपकी पहचान तय कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? चोरी छोटी हो बड़ी हो, चोरी तो चोरी है। बेईमानी छोटी हो बड़ी हो, बेईमानी तो बेईमानी है। गुनाह तो गुनाह ही है। हम तो सुकून ढूंढने की तलाश में लग गए, अब सुकून मिल नहीं रहा, सुकून के चक्कर में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। कई बड़े बड़े चौधरियों के पास चले जाओ कि जी हमने तो आज इतने बकरे सदके के दे दिए, उन सदके के बकरों का क्या फायदा? वो जो गोश्त बांटा है, अगर वही 50,000 रुपए किसी गरीब की बेटी की कॉलेज की फीस जमा करा देते, अगर उन्हीं 50,000 रुपए को उठा के किसी 4 बच्चों के स्कूल के अंदर फीस दे देते, अगर उन्हीं 50,000 से किसी मरते हुए मरीज को दवाइयां दे के जिंदगी दे देते, तो वो सदका कबूल हो जाता। ये जो तुमने शोर मचाने के लिए बकरे जिबा किए हैं, ये बस तेरे यहीं पर जिबा हो गए, अल्लाह और उसके रसूल को इससे कुछ देना। क्योंकि रब अपने बंदे की नीयत को जानता है। अल्लाह चाहते कि आपको सुकून हासिल हो, लेकिन हम खुद गर्ज हैं और ऐसी जिंदगी के लिए मेहनत कर रहे हैं जो हमारे काम आने वाली नहीं। ऐसी चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं जिसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। बस ही 2-4 लोगों के नजदीक अपनी चौधराहट दिखानी है। कौन सी चौधराहट? खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी थे और बादशाह भी थे, और उनके दौर में एक बहुत बड़ा कुतुब गुजरा, शाह बहलोल दाना। हारून रशीद जब हज करके आया, जब वो बगदाद में दाखिल हुआ, तो बहलोल सड़क में कहीं बैठे हुए थे। हारून रशीद के सिपाहियों ने जो प्रोटोकॉल में लगे हुए थे ना, आगे भाग भाग के लोगों को साइड पर कर रहे थे, उन्होंने बहलोल को आके कहा कि भैया जरा साइड पे हो जाओ, खलीफा की सवारी आ रही है। तो फरमाने लगे, क्यों? तेरा खलीफा कोई हम पर बहुत बड़ा बादशाह लगा हुआ है? मैं नहीं हटूंगा अपनी जगह से। तो चुनाचे सिपाही मजबूर हो गए। खलीफा की सवारी जब करीब आई, हारून रशीद बड़ा खुदा तरस अल्लाह करीम का बंदा था, तो अपने घोड़े से उतरा। तो उसने आके बहलोल दाना को सलाम किया, पूछा क्या हाल है आपका, खैरियत के साथ हैं? बहलोल ने कहा हाँ यार मैं तो खैरियत से हूं, पर तुझे एक बात बताऊं तुझे? तो हाँ बताइए। तो यार ये तेरे चारों तरफ सिपाही फिर रहे हैं, ये जो चबूतरों पे चारों तरफ औरतें फूल लेके खड़ी हैं, ये चारों तरफ जो वजीर आगे पीछे अपनी पत्नियां लिए हुए फिर रहे हैं, ये जो सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े तालिब इल्म हाथों में गुलदस्ते लिए खड़े हैं, वो ये तुझे सलाम नहीं कर रहे, ये तेरी बादशाही को सलाम कर रहे हैं। बहलोल कहने लगे मैंने देखा है कि तुझसे पहले जो बादशाह था, ये उसकी भी ऐसे ही कदर कीमत करते थे। वो मर के मिट्टी के नीचे कणों मिट्टी के चला गया, ये उसको याद भी नहीं करते। तू भी चला जाएगा, ये तुझे भी फिर याद नहीं किया करेंगे। जिंदा वो लोग रहेंगे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की होगी। लोगों से उम्मीदें कम लगाइए, सुकून को अय्याशियों में नहीं, अपने रब के जिक्र में तलाश कीजिए। ये किस चक्कर में लग गया कि फलां चौधरी फलां वजीर हमारा कुछ कर देगा? अपने रब से उम्मीद लगाओ और मेहनत करो, अपने खुदा से उम्मीद लगाओ, मेहनत करो। मेहनत में कामयाबी छुपी हुई है। लेकिन अगर आपने उन लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं कि फलां मेरा ये कर देगा, फलां मुझे ये पहुंचा देगा, फलां ने मेरा ये कर देना है, तो भैया लोगों से तो जब उम्मीदें लगाओगे, जहां चमचागिरी में थोड़ी सी कमी आई, दूसरे चमचे कहेंगे जनाब ये तो आजकल अठराता फिर रहा, तुम्हारा बागी होने लगा हुआ है। चमचागिरी की सबसे बड़ी बुरी बात यही है कि आप 50 साल किसी के साथ लगे रहो, 60 साल किसी के साथ लगे रहो, और जैसे ही आपने थोड़ी सी अपनी निगाह फेरी और उसने कहना नहीं नहीं ये बंदा तो मेरे से बेवफा हो गया, हमारा गद्दार बन गया। अगर यही वफादारी अपने रब के साथ दिखाई होती तो रब की तरफ से हमेशा आपकी मदद का ही ऐलान होता, कभी आपसे बेजारी का ऐलान। तो जहां आप सुकून ढूंढ रहे हैं ना, आप मोबाइल कानों में लगा के सारी रात कोई गाने सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है, कोई कुछ सुन रहा है। सुकून को अपने रब के जिक्र के अंदर तलाश कीजिए, कुरान पाक की तिलावत में याद कीजिए, नबी अलैहिस्सलाम की नाते सुनने के अंदर तलाश कीजिए, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सीरत को सुनने में, पढ़ने के अंदर जिक्र को तलाश कीजिए सुकून को, ताकि दिल को भी राहत पहुंचे। दिल दोनों एतबार से कीमती है, जिस्म को ज़ाहिरी एतबार से खून पहुंचाने के लिए भी और रूह को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए भी, दोनों एतबार से दिल कीमती है।
और दोनों के में अगर क्वांटिटी कम हो जाए तो दिल बेचैन हो जाता है, उसकी रविश बिगड़ जाती है। आप कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हो गया, कोई कहता है ब्लॉकेज हो गई, कोई कहता है ये हो गया, लेकिन जो गुनाहों का बोझ दिल पर पड़ा, आप डॉक्टरों से कभी पूछ लीजिएगा, वो कहते हैं कि मीठा खाने के साथ आपको शुगर नहीं होगी, वो कहते हैं कि ज्यादा कैस्ट्रोल जो है वो तेल से या और चीजों से नहीं बढ़ता। पूछो भाई किस बात से ज्यादा हो गई, ये बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ गई? वो कहने लगे जो भी इसको मरीज को बीमारी हो रही है ना, इसकी टेंशन की वजह से हो रही है। अगर बेपरवाह होता तो बीमार नहीं होता। मतलब जब तक दिल बेपरवाह है दुनिया से, वो सही तरह चलेगा, सही तरह धड़केगा, सही तरह खून की रवानगी होगी। और जब वो लोगों को राजी करने में लग गया, वो लोगों की चुगलियों में लग गया, वो लोगों से बेईमानियों में लग गया, वो इधर की उधर करने में लग गया, वो ठगियों में लग गया, वो नफे नुकसान में लग गया, अपने रब से बेपरवाह हो गया, तो अब इसकी चाल बिगड़ गई है। अब कोई कहता है कि इसको शुगर हो गई, कोई कहता है कि इसको बीपी हो गया, कोई कहता है कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई कहता है कि इसकी बाईपास सर्जरी होगी। ये दिल तब तक सही था जब तक ये बेपरवाह था, अपने रब के साथ जुड़ा हुआ था। जब उधर से कनेक्शन तोड़ के दुनिया वालों से जुड़ा है, तब से इसकी चाल बिगड़